सुबह के 9:30 बज चुके हैं और टोनी पहले से ही अपने दिन की शुरुआत व्यायाम और घर पर अच्छा नाश्ता करके यथासंभव उत्पादक रूप से कर रहा है। इस बीच उसका सबसे अच्छा दोस्त पॉल उसे जगाने और उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए एक ऐप पर निर्भर है। सॉफ्टवेयर जो आपको अनावश्यक सामान से छुटकारा पाने में मदद करता है। कई घंटों बाद टोनी पॉल टीम और कैमरे के माध्यम से देख रहे स्करमैन को अपना ऐप पिच करने के लिए मिलता है। पॉल को लगता है कि फोन में सभी की आवाज एक जैसी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से टीम एक ऐसे विचार से प्रभावित नहीं है जो सिर्फ लोगों को खुश कर रहा है, जो टोनी को जोखिम लेने और कुछ अतिरिक्त प्रोग्रामिंग प्रकट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसने मुकदमे के दौरान पॉल की पीठ के पीछे किया। ऐप उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए चुनाव मार्गों के स्वाद और खर्चों पर नजर रखता है, जिसका अर्थ है कि यह भी जानता है कि उसे क्या बेचना है, और यह काम करता है क्योंकि पॉल बिल्कुल खरीद रहा है। पॉल गुस्से में है क्योंकि अब वह एक शॉपहोलिक बेवकूफ की तरह दिखता है। लेकिन टोनी का विचार काम करता है। स्करमैन कॉल करता है और ऐप के लिए 4 मिलियन यूरो की पेशकश करता है और कुछ हफ्तों में लोगों से मिलने का वादा करता है। पॉल और टोनी अपने .it स्टार्टअप के बाकी कर्मचारियों के साथ डील का जश्न मनाने के लिए एक बार गए। टोनी भाषण देने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल अभी भी गुस्से में है। इसलिए वह टोनी के बचपन के बारे में शर्मनाक तथ्यों के साथ बीच बचाव करता रहता है और अंत में एक शर्त लगाते हैं कि उन्हें अपने सामान के बिना 100 दिन रहना होगा और उन्हें प्रतिदिन केवल एक वस्तु वापस मिलेगी। बिना कपड़ों के ठंड के मौसम से निपटना। जब वे स्टोर हाउस पहुंचते हैं तो टोनी स्लीपिंग बैग चुनता है और पॉल एक लंबा कोट चुनता है। तो टोनी को उसे इसके नीचे ढेर सारी चीजों की तस्करी करने से रोकना होगा, जबकि उनका तर्क है कि लूसी नाम की एक महिला दूसरे भंडारण कक्ष से बाहर आती है। एक आडंबरपूर्ण पोशाक पहने हुए वह पॉल का फोन लेती है और बिना कुछ बताए अपनी जगह पर लौटने से पहले उसे वापस कर देती है। अगले दिन वे पॉल के माता-पिता वोल्फगैंग और रेनाटा से मिलने गए, जो चिंतित थे क्योंकि पॉल ने जवाब नहीं दिया। उसका फोन रेनाटा ने उन्हें सूचित किया कि वह और वोल्फगैंग जल्द ही एक यात्रा पर निकलेंगे, इसलिए पॉल को अपनी दादी पर नजर रखनी चाहिए। उसने टोनी को जाने के लिए कहा क्योंकि वह उसके साथ कई सालों तक रहा और जब वे काम पर वापस जाते हैं तो यह उन्हें परिवार बनाता है। पॉल और टोनी फ्रिज से जितना संभव हो उतना खाते हैं और पहले कुछ दिनों के लिए धोने के लिए बाथरूम में जो कुछ भी मिल सकता है उसका उपयोग करते हैं। वे सार्वजनिक रूप से आकर्षक दिखने के लिए कपड़े चुनते हैं, लेकिन टोनी एक गद्दा भी चुनता है जबकि पॉल अपना फोन उठाता है। हालांकि फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वह इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह कार्यालय नहीं लौटता और किसी से चार्जर उधार नहीं लेता। वे अपने बचपन को एक साथ याद करते हैं और पॉल दिखाता है कि वह कितना कड़वा है, कि टोनी को हमेशा बेहतर उपहार मिलेंगे। और अधिकांश परिवारों का ध्यान टोनी ने अपनी स्कूल प्रेमिका अन्ना को भी चुरा लिया और पॉल को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टोनी को अपने दम पर चरित्र वाली महिला नहीं मिल सकती है। आधी रात को जब वे अपने अगले आइटम के लिए स्टोर हाउस जाते हैं, लूसी फिर से उनसे मिलने जाती है। टोनी उसे डेट पर बाहर जाने के लिए पूछने का मौका लेता है, बस यह साबित करने के लिए कि वह चरित्रवान महिला को नहीं पा सकता है, और लूसी स्वीकार करती है कि चीजें दिनों की तरह आसान नहीं होती। पॉल रूल्स पास करें अगर उसे उन चीजों की जरूरत नहीं है, और नाना समझाता है कि खरीदने से उसे खुशी मिलती है तो टोनी रिश्वत देता है। जब से बीटी शुरू हुई है, लूसी डेट के लिए टोनी की जगह आती है और अच्छा बनने की कोशिश करती है। इससे भी बदतर, वे बंधन कई बार बाधित होते हैं। पहले टोनी की आंखों से जो जलन के कारण एक चिपचिपा पीला तरल छोड़ना शुरू कर देता है, लूसी टी बैग का उपयोग करके उन्हें साफ करने में मदद करती है। अगला व्यवधान पॉल से आता है, जो यह महसूस करने के बाद अस्तित्वगत संकट से गुजर रहा है कि वह खुश नहीं है। टोनी अच्छा खेलना बंद कर देता है और पॉल को बाहर निकाल देता है, समझाते हुए वह लगभग अपनी चिक के साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। लूसी यह सुनती है और अगले दिन पॉल के साथ रात बिताना स्वीकार करती है। सोमा आह से मिलें,
जो सभी के साथ एक अटैची की तलाश में है उसके पास जो चीजें थीं। यह पॉल को रुला देता है क्योंकि युद्ध के दौरान अभी तक उसके पास अपनी दादी की तुलना में बहुत अधिक चीजें और आराम हैं। टोनी स्टोर हाउस में लूसी से मिलने जाता है और वे फिर से एक साथ रात बिताते हैं। स्टोर हाउस में क्या होता है, स्टोर हाउस में रहता है और टोनी उसे बाकी दिनों में नहीं ढूंढेगा। वह झूठ बोलता है और कहता है कि जब से सकरमैन की रुचि हो गई है तब से गूगल और वे पूरी कंपनी के लिए 14 मिलियन यूरो की पेशकश कर रहे हैं। सकरमैन उस कीमत से मेल खाने के लिए सहमत हैं। बैठक के बाद टोनी इस उपलब्धि का जश्न मनाता है, लेकिन पॉल इस सारे व्यापार हेरफेर के बारे में गुस्से में है क्योंकि उसका ऐप कुछ थप्पड़ के आदान प्रदान के बाद लोगों की मदद करने वाला था। तो वह अपने सभी शेयर टोनी के हारने पर दांव लगा रहा है, लेकिन अब से वह धोखा नहीं दे रहा है या कार्यालय से चीजों का उपयोग नहीं कर रहा है। पॉल को फिर से गुस्सा आता है। फिर भी ऑफिस में रहते हुए उसने टोनी के लिए ऐसा नहीं किया। पॉल को यह भी सूचित करता है कि ओमा चाहती है कि वह अपने अपार्टमेंट से कुछ रखने के लिए चुने, लेकिन वह नहीं कर सकता। बाद में नियमों के कारण पॉल कुछ फूल चुराता है और बिल में जाता है। और जबकि लूसी इस बात से खुश नहीं है, वह अपनी कहानी साझा करती है। वह एक शॉपहॉलिक है और इस लत ने उसके जीवन को नष्ट कर दिया है। उसने पॉल से टोनी को न बताने के लिए भी कहा और उसने वादा किया वह बाद में आधी रात को नहीं आएगा। पॉल फिसल जाता है और गलती से टोनी को बताता है कि लूसी आज स्टोर हाउस में नहीं आ रही है। टोनी एक स्पष्टीकरण के लिए जोर देता है कि यह उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसलिए पॉल उसे उस सर्वनाम का उपयोग करने के लिए कहता है और इंगित करता है। टोनी वास्तव में लू के बारे में कुछ नहीं जानता। आप देखते हैं कि पॉल को लगता है कि टोनी बहुत सही है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। पॉल के जाने के बाद उसे लूसी को जाने देना चाहिए, हमेशा की तरह। इस बीच पॉल उस अच्छे भोजन की तलाश करता है जिसे रेस्तरां दिन के अंत में बाहर फेंक देते हैं। सकरमैन उसे वहां पाता है क्योंकि वह पॉल को उसके व्यक्तित्व से मुग्ध होते हुए देख रहा है। यह प्यारा और निर्दोष है जो इसे एक आदर्श हथियार बनाता है। पॉल ने प्रभावी रूप से एक छोटी मशीन को एक व्यक्ति में बदल दिया है और यह व्यक्ति बेच सकता है जो कुछ भी वे उपयोगकर्ताओं को चाहते थे क्योंकि वे भूल जाते हैं कि यह एक चीज है। जुकरमैन एक बार पॉल उसके लिए काम करता है और उसे पहले देता है कैलिफोर्निया के लिए क्लास टिकट। टोनी लूसी का पीछा करने की कोशिश करता है जब वह स्टोर हाउस छोड़ती है, लेकिन वह उसे नोटिस करती है, उसके साथ टूट जाती है। नियमों को तोड़ने के लिए अगली रात टोनी स्टोर हाउस में लौटता है और लूसी की जगह को खाली पाता है क्योंकि इसे जब्त कर लिया गया था। सरकार पॉल बताते हैं कि वह कर्ज में डूब रही थी, जिससे टोनी को विश्वास हो गया कि वह उसे बाहर निकालने वाला था और वह उसे इसके लिए घूंसा मारता है। पॉल को समझने की जरूरत थी। बस दो लोग जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। पॉल ने हार मान ली और टोनी को पैसे पहले रखने के लिए कहा। इस बीच टोनी रात को याद करता है लूसी ने पॉल के फोन का इस्तेमाल किया था। उसने इस्तेमाल किया था। यह उसे अपने वॉयस मेल पर ले जाता है जहां लूसी अपने पूरे नाम के साथ अपना परिचय देती है और अब पॉल उस नाम को शहर की सार्वजनिक पता पुस्तिका पर खोज सकता है ताकि वह उसे ढूंढ सके। गलत लूसी को आखिरकार वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए पाता है। लूसी पॉल को समझाती है उसने उस पर भरोसा नहीं किया, उसने प्रगति करने के लिए खुद को बदल दिया। हमारा जीवन टोनी की मदद करना चाहता है जो उसके मृतकों के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, लेकिन इससे लूसी नाराज हो जाती है। वह अभी भी एक कठिन समय से गुजर रही एक व्यसनी है और कुछ अमीर लड़कों की परियोजना बनने से इनकार करती है। टोनी घर लौटता है और पॉल से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने अपार्टमेंट में नहीं है और कार्यालय में किसी ने भी उसे वहां नहीं देखा है। या तो टोनी रेनाटा का दौरा करने का फैसला करता है और वह उमा की मौत रेनाटा के बारे में जानने के लिए तबाह हो जाता है। उसे यह भी सूचित करता है कि पॉल कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गया है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, टोनी अपार्टमेंट की जांच करता है और सोचता है कि क्या करना है। सड़क ऐसा पता चला है कि पॉल कैलिफोर्निया नहीं गया है। वह एक झील के पास अपनी कार में रह रहा है। टोनी उसे खोजने के लिए तेल के निशान का पीछा करता है और एक योनि होने के लिए माफी मांगता है। हालांकि यह पॉल के लिए पर्याप्त नहीं है। वह चाहता है कि टोंटो सभी गलतियों को स्वीकार करे। और एक बिंदु आता है जहां टोनी को नहीं पता कि निराश होने के लिए माफी मांगने के लिए और क्या चाहिए। पॉल टोनी को कीचड़ में फंसाता है
और अन्ना के लिए माफी मांगता है क्योंकि टोनी वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं करता था और केवल उसे चोट पहुंचाने के लिए पॉल से चुराता था। पॉल का समर्थन करने वाला एक पूरा परिवार था, साथ ही एक गर्म घर, जबकि टोनी अकेला किसी और से कुतर रहा था। पॉल को पता चलता है कि टोनी एक बच्चा था जिसे मदद की जरूरत थी और अंत में उसे माफ कर देता है। टोनी पॉल को ओमा के संग्रह से एक आइटम के साथ आश्चर्यचकित करता है। इस छोटी सी कंपनी के पास कानूनी शक्ति नहीं है, उस पर मुकदमा करने के लिए, और हर कोई कार्यालय छोड़ देता है जितना वे ले जा सकते हैं। केवल पॉल और टोनी पीछे रह जाते हैं और जब वे खुश होते हैं तब भी वे एक दूसरे के साथ होते हैं। इस बार पॉल अगले दिन मदद करने की योजना लेकर आता है। लूसी अपना अपार्टमेंट छोड़ती है और वस्तुओं का एक निशान ढूंढती है जिसका वह तब तक पीछा करती है जब तक कि वह पॉल को एक मैदान के बीच में बिना कपड़ों के खड़ा नहीं पाती है। वह लूसी के एहसास के बिना नहीं रह सकता। वह पांचवी है और जब वह रेखा को खुशमिजाज मानती है तो वह चूम लेती है। टोनी, लड़के और लूसी केवल न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं के साथ सड़क यात्रा पर निकलते हैं। सभी कबूल करते हैं। विचार यह है कि नाना पूरी दुनिया को बताएं कि स्करमैन उनका डेटा एकत्र कर रहा है और अंत में उन्हें अपने फोन से मुक्त कर देता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।